पापानि कम्मानि करम बालो न बुझ्यति सेहि कम्मेहि दुम्मेधो अग्निदंडो वै तप्पति। जी हाँ, अगर अशांति की समझ उतर आती है तो जल्दी ही शांति का आगमन हो जाता है। बुद्ध के ये वचन बड़े ही सहज सरल मालूम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे महान संत ओशो इनका विश्लेषण करते चलते हैं तब ये बड़े कठिन मालूम पड़ते हैं। तब ये कठिन मालूम पड़ते हैं इसलिए क्योंकि तब ये जीवन में उतारने योग्य बनते चले जाते हैं। लेकिन कठिनाई तो यही है कि जब इन वचनों को जीवन में उतारते हैं तो ये वचन बिल्कुल सहज नहीं रह पाते। ऐसा आखिर क्यों होता है? बुद्ध कहते हैं अथ पापानि कम्मानि करम बालो न बुझ्यति। पाप कर्म करते हुए वह मूढ़जन उसे नहीं बूझता है, लेकिन पीछे वह दुर्बुद्धिजन अपने ही कर्मों के कारण आग से जले हुए की भांति अनुताप करता है। जी हाँ, इनमें कठिनाई व्यक्ति की ही पैदा की हुई है। वचन तो सरल दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनका विश्लेषण बढ़ता चला जाता है, गहराई बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे पत्थर दिखाई पड़ने लगते हैं। मार्ग के पत्थर तो स्वयं व्यक्ति ने ही पैदा किए हैं, क्योंकि तुम तो तुम हो। अगर तुम भी जागे हुए होते तो ऐसे बुद्ध वचनों के आकाश में उड़ते जैसे पक्षी उड़ते हैं। पक्षियों के लिए बड़ा सहज है, क्योंकि उनका स्वभाव वैसा ही सहज है, उड़ने के लिए बना है। लेकिन अगर व्यक्ति को उड़ना पड़े, किसी आदमी को उड़ना पड़े, तो जरा कठिनाई होगी, क्योंकि वहाँ तो बात ही बिल्कुल अलग है। वो तो मूढ़जन है। ये सारे वचन बड़े सरल हैं। कभी कभी तो तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि किसी ने पूछा भी था पीछे कि जब आप वचन पढ़ते हैं तो सरल लगते हैं, जब आप समझाते हैं तो कठिन हो जाता है। ऐसा होता है, वचन तो सरल हैं, लेकिन जब ओशो समझाते हैं तो कठिनाइयाँ उभर करके हमारे सामने आने लगती है। वो हमसे मेल खाती है, लेकिन जब वो कठिनाई हमसे मेल खाती है, उस वचन की विश्लेषण बढ़ता चला जाता है तो समस्याएं पैदा होती है। आखिर उन्हें अपने जीवन में उतारें कैसे? आखिर ये चट्टानें पिघलेंगी कैसे? हम इनमें बह कैसे जाएंगे? हम इन्हें छोड़ कैसे देंगे? हम उन वचन को पकड़ें कैसे? यहाँ पर विशेष बात यही ध्यान रखने योग्य है कि जब ओशो रजनीश विश्लेषण करते हैं तो उनका ध्यान उन वचनों पर खाली नहीं रहता, उनका ध्यान श्रोतागण पर भी होता है। बुद्ध के वचन से भी ज्यादा तुम पर ध्यान है। इसलिए जरा बुद्ध के वचनों को समझाते समझाते वो व्यक्ति पर चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर धमपद काम नहीं आता। तुम बीच बीच में आते रहोगे, तुम्हें रोज रोज अपने को रास्ते से हटाना पड़ेगा। न गीता काम आती है न कुरान। उनसे प्रेरणा लो, उनसे तुम सुबह की खबर ले लो, तुम दिया जलाने का स्मरण ले लो, फिर दिया तो तुम्हें ही जलाना होगा। बस यहीं पर समस्याएं पैदा होती हैं। पाप कर्म करते हुए वह मूढ़जन उसे नहीं बूझता। पाप कर्म करते हुए, पाप कर्म कर लेने के बाद तो सभी बुद्धिमान हो जाते हैं। तुम भी हजारों बार बुद्धिमान हो गए। कर लेने के बाद, करते क्षण में जो जाग जाए वह मुक्त हो जाता है। कर लेने के बाद जो जागता है वह सिर्फ पश्चाताप करता है, मुक्त नहीं होता। एक तो पाप, ऊपर पश्चाताप, दुबले और दो अषाढ़ ऐसे ही मरे जा रहे थे। पाप मार रहा था, फिर पश्चाताप भी मारता है। पहले क्रोध ने मारा, फिर क्रोध से किसी तरह छूटे तो पश्चाताप ने पकड़ लिया। बड़ा बुरा है, यह तो पाप हो गया। पहले काम वासना पकड़ी, उससे छूट भी ना पाए थे कि पश्चाताप आने लगा। तुम अगर अपने जीवन को देखो तो पाप और पश्चाताप इन दो में बटा हुआ है। कंधे थके हुए हैं, बोझ ढोते ढोते थक चुके हैं। पाप एक कंधा है, पश्चाताप दूसरा कंधा है। अगर मेरी ओर से देखो
तो पाप से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें पश्चाताप से भी मुक्त होना पड़ेगा। बात कठिन लगती है क्योंकि साधारणतः जो धर्मगुरु कहते हैं पश्चाताप से भरो। अगर पाप से मुक्त होना है तो पश्चाताप से मुक्त नहीं हो सकते। पश्चाताप का अर्थ केवल इतना, जब पाप जा चुका तब तुम उत्तप्त होते हो, तब तुम अनुताप से भरते हो। यही सूत्र है। बुद्ध कहते हैं पाप कर्म करते हुए मूढ़जन उसे नहीं बूझता, लेकिन पीछे अपने कर्मों के कारण आग से जले हुए की भांति अनुताप करता है। अनुताप मतलब पश्चाताप, पीछे पश्चाताप करता है। जब आग हाथ को जलाती है, काश तुम्हें तभी देख लेना था। बाहर आ जाओ, तुम्हारा हाथ है, तुमने ही डाला है, तुम ही खींच सकते हो। आग को दोष मत देना, क्योंकि आग ने तो तुम्हें बुलाया नहीं, न तुमसे कोई जबरदस्ती की। तुमने बिल्कुल स्वेच्छा से कूद लगाई है। देखिए, सभी पाप स्वेच्छा से हैं। अगर पाप के क्षण में तुम जाग जाओ तो कोई भी नहीं रोक रहा कि तुम उससे बाहर आ जाओ। तुमने ही डाला, तुम ही निकाल लो, तुम्हारा ही हाथ है। बुद्ध का वचन यही कहता है, यही भूल होती है मूढ़जन। मूढ़ता की यही परिभाषा है कि पीछे से बुद्धिमान हो जाती है। मूढ़जन हमेशा बाद में बुद्धिमान होते हैं। बुद्धिमानों में और मूढ़ों में इतना ही फर्क है, बुद्धिमान वर्तमान में बुद्धिमान होता है, मूढ़ हमेशा बीत जाने के बाद। जो कल बीत गया उसके संबंध में मूढ़ बुद्धिमान हो जाता है। आज बुद्धिमान कल ही हो गया था, जरा सा फासला, तुम बुद्धिमान तुरंत हो जाओ। बस यही है। बुद्धों में और बुद्ध में इंच भर का फासला है। तुम जो थोड़ी देर बाद करोगे, बुद्ध तत्क्षण कर लेते हैं। बुद्ध का शब्द है मूढ़ के लिए अत पापानी कम्मानी क्रम बालो न बुद्धति। बाल बचकाना आदमी, बाल बुद्धि बालो। बुद्ध तो मूढ़ भी नहीं कहते, क्योंकि मूढ़ शब्द थोड़ा कठोर है, थोड़ा चोट करता है। बुद्ध तो उसे थोड़ा मधुर करते हैं, वे कहते हैं बालो क्षमा योग्य है, बच्चा है। बुद्ध ने जहां जहां मूढ़ शब्द कहना चाहा, वहां वहां बालक कहा। करुणा है, वे कहते हैं तुमसे हो रही है क्योंकि तुम बाल बुद्धि हो। बाल बुद्धि ऐसी हो कि अगर मूढ़ कहे तो शायद तुम थोड़े नाराज हो, शायद तुम हाथ आधा डाले थे और पूरा डाल दो। तुम्हारी मूढ़ता ऐसी है कि अगर मूढ़ कोई कह दे तो तुम और अंधे होकर मूढ़ता करो। बुद्ध कहते हैं बाल बुद्धि, अबोध, होश नहीं, जागृत नहीं। बच्चे का तो तुम एक गुण समझ लो। छोटे बच्चे को दिन और रात में फर्क नहीं होता, सपने और जागरण में फर्क नहीं होता। कई बार बच्चे सुबह उठ जाते हैं और रोने लगते हैं। वे एक सपना देख लेते हैं जिसमें अच्छे अच्छे खिलौने उनके पास होते हैं, जागते ही छिन जाते हैं तो रोते हैं। लेकिन बच्चे का सत्य असत्य खोया हुआ होता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा विभाजन नहीं होता, उसको फर्क भी पता ही नहीं चलता कि क्या सच है क्या झूठ। वैसे ही तुम बाल बुद्धि हो। व्यक्ति सपने में और सत्य में विभाजन नहीं कर पाता। उसके लिए जागरण चाहिए, होश चाहिए, तभी तुम समझ पाओगे क्या सच है क्या झूठ है। देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो कर्म करते हुए जाग जाए, जो कर रहा है उसे परिपूर्ण जागरण से करे। इसलिए बुद्धिमान आदमी कभी पश्चाताप नहीं करता, पश्चाताप कर नहीं सकता, क्योंकि जो किया था जाग कर किया, करना चाहा तो किया था, इसलिए पश्चाताप का कारण नहीं। न करना चाहा तो नहीं किया, इसलिए पश्चाताप का कारण नहीं। पश्चाताप मूढ़ता का हिस्सा है। लोग आते हैं, पूछते हैं कि हम क्रोध करते हैं, फिर पछताते हैं, अब क्या करें। बस उनसे यही कहूँगा, पहले तुम पश्चाताप छोड़ो। क्रोध तो तुमसे छूटता नहीं, कम से कम पश्चाताप छोड़ो। वे कहते हैं पश्चाताप को छोड़ने से क्या होगा, पछताते पछताते भी क्रोध हो रहा है। अगर पश्चाताप छोड़ दिया तो फिर हम बिल्कुल क्रोध में पड़ जाएंगे। बस इतना ही कि तुम थोड़ा प्रयोग करो, पश्चाताप छोड़ दो।
तो ऊर्जा बचेगी, वही तुम्हारा जागरण बनेगी। अभी क्या हो रहा है क्षण में, तुम सोए रहते हो, कर्म करते हो, सोए रहते हो, जागते बाद में हो। तुम्हारे जागने और जीवन का मेल नहीं हो रहा है, जरा सी चूक हो रही है। जब कृत्य करते हो तब सोए रहते हो, जब जागते हो तब कृत्य जा चुका होता है। उसको तुम पश्चाताप कहते हो। तुम पश्चाताप छोड़ो। क्रोध हो गया, कोई फिक्र नहीं, यह मत कहो कि अब ना करेंगे। तो तुम बहुत बार कह चुके हो, यह झूठ बंद करो। इस झूठ ने तुम्हारे आत्मसम्मान को नष्ट कर दिया है। तुम खुद ही जानते हो कि यह झूठ है। कितनी दफे तुम बोल चुके कि क्रोध नहीं करेंगे, फिर करते हो। इससे तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा दृढ़ निश्चय सब खत्म हो चुका है। तुम ये करना छोड़ो पहले। बस तुम इतना ही करो कि बार बार ये कहना बंद कर दो कि हम क्रोध नहीं करेंगे, हम पश्चाताप नहीं करेंगे, और हम व्रत नियम लेते हैं कि अब क्रोध नहीं करेंगे। हम ये कसम खाते हैं, हम ब्रह्मचर्य की कसम खाते हैं। ये कस्में खाना तुम बंद कर दो। कम से कम तुम इस बात से बचोगे, तुम्हारा आत्मसम्मान बचेगा, तुम्हारी ऊर्जा बचेगी, तुम्हारा जो दृढ़ निश्चय बार बार तार तार हो चुका है वो बचेगा, उसकी ऊर्जा बचेगी। कुछ लोग कहते हैं हम ब्रह्मचर्य का व्रत लेंगे, एक बार टूटता है फिर लेते हैं, दोबारा टूटता है फिर लेते हैं। देखिए, ये सब कर्म, जब तक ये पश्चाताप और ये बातें तुम पूर्णतः बंद नहीं करोगे तो ये सब कभी बंद नहीं होगा। इसलिए संत कहते हैं कि वे व्रत के विरोध में हैं। मैं कहता हूँ व्रत भूलकर भी कभी मत लेना। अगर समझ आ गई तो बिना व्रत के ही समझ आ जाती है। व्रत लेने की कोई आवश्यकता, कसम खाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब समझ विकसित हो जाती है तो स्वयं हो जाती है, उसकी आवश्यकता ही नहीं। आज व्रत को लोगे जोश खरोश में, बिना सोचे समझे, पता है नहीं, पुरानी धारा है इतनी मजबूत कि वो टूटती नहीं। व्रत ले लिया है और वो फिर टूट जाती है। तुम्हारा दृढ़ निश्चय तार तार हो जाता है, तुम अंदर तक टूट जाते हो, तुम अब कुछ करने के योग्य नहीं बचोगे। याद रहे, तुम पतित होते चले जाओगे, तुम अपनी आंखों में गिर जाओगे, तुम अपना आत्मगौरव खो दोगे। इसलिए तथाकथित गुरुओं तुम्हारी आत्मा को भी नष्ट करते हैं। वो तुम्हें व्रत दिलवाते हैं, निर्माण नहीं करते, और तुम्हारे व्रत और नियम तुम्हें मारते हैं, तुम्हें जगाते नहीं। अगर तुमने जबरदस्ती की तो तुम पाखंडी हो जाओगे। भीतर भीतर रस चलता रहेगा, बाहर बाहर व्रत चलते रहेंगे। अगर तुमने जबरदस्ती न की तो व्रत टूटेगा, आत्मग्लानि से भर जाओगे, अपराध पैदा होगा। मैं तुमसे कहता हूँ पश्चाताप मत करना। क्रोध हो जाए तो इतना ही ख्याल रखना कि इस बार हुआ, अगली बार जब होगा तो होश से करेंगे। मैं तुमसे नहीं कहता कि अगली बार मत दोहराना, मैं तुमसे कहता हूँ होश से करना। यही तो बुद्ध कहते हैं कि वे कहते हैं जब तुम कर्म करो तो होश से करना। पहले झकझोर जगा लेना अपने को। जब क्रोध की घड़ी आए तो बड़ी महत्वपूर्ण घड़ी है, मूर्छा का क्षण आ रहा है, तुम झकझोर लेना, थोड़ा रुक जाना। घर में आग लगने की घड़ी आ रही है, जहर पीने का वक्त आ रहा है, झकझोर लेना अपने को, होशपूर्वक क्रोध करना। अगर कसम ही खानी है तो इसकी खाना की होशपूर्वक क्रोध करेंगे, और तुम चकित होगे कि अगर होशपूर्वक क्रोध करोगे तो क्रोध होगा ही नहीं। अगर क्रोध होगा तो होश न रख सकोगे। इसलिए असली दारो मदार होश का है। और तब एक और रहस्य तुम्हें समझ आएगा। क्रोध, लोभ, मोह, काम, मद, मत्सर बीमारियां तो हजार हैं। अगर तुम एक एक बीमारी की कसम खाकर छोड़ते रहे तो अनंत जन्मों में भी छोड़ ना पाओगे। एक एक बीमारी अनंत जन्म ले लेगी और छूटना असंभव हो जाएगा। तुम अकेले हो, अगर ऐसे एक एक ताले को खोजने लगे तो एक एक कुंजी को बनाने चले, यह महल कभी भी तुम्हें उपलब्ध ही नहीं हो पाएगा। कोई द्वार नहीं मिलेगा, बहुत ताले हैं, तुम्हें कोई चाबी भी नहीं मिलेगी, बहुत ताले हैं।
होश की चाबी ऐसी चाबी है, तुम चाहे काम पर लगाओ तो काम को खोल देती है, क्रोध पर लगाओ तो क्रोध को खोल देती है, लोभ पर लगाओ तो लोभ को खोल देती है, मोह पर लगाओ तो मोह को खोल देती है। तालों की फिक्र ही नहीं, मास्टर की है, हर ताले पर लग जाती है, कोई भी ताला इसके सामने टिकता नहीं। वस्तुतः तो तालों में चाबी डल ही नहीं पाती, तुम चाबी पास लाओ और ताला खुला, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यह चमत्कारी सूत्र है, इससे महान कोई सूत्र नहीं। इससे तुम बचते हो और बाकी तुम सब तरकीबें करते हो, काम नहीं आती। तुम्हारी नाव में हजारों छेद हैं, पानी तो भरेगा ही। तुम क्रोध से जूझते हो तब काम पैदा होता है। तुमने कभी ख्याल किया नहीं, ख्याल करना, अगर तुम क्रोध को दबाओ तो काम बढ़ेगा और तुम वासना में उतर। मित्रों, मनुष्य के अंदर जितनी भी मनोवृत्तियां पाई गई हैं, उनमें से आप जिस भी मनोवृत्ति को दबाएंगे तो दूसरी मनोवृत्ति बहुत ही तेजी से उभर करके सामने आती है। क्रोध को दबाया तो काम आया, काम को दबाया तो लोभ आया, आदि इत्यादि। इनका हल ये नहीं है, सृजन और ध्यान के बल से इनकी दिशा को परिवर्तित किया जाता है। वो धीरे धीरे सहज हो जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं होती। ऐसे बहुत सारे कंजूस मिलेंगे जो शादी विवाह तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ खर्चा ना हो जाए इसलिए अपनी पत्नी से भी ज़्यादा बातचीत नहीं करते। अगर बातचीत करेंगे, मुस्कुराएंगे तो कुछ खर्च हो जाएगा, जेवर भी खरीदना पड़ सकता है। हाँ, बच्चों से भी ज़्यादा बातचीत उनकी होती नहीं है, क्योंकि वहाँ भी समस्या यही आएगी। वो लोभ में ही अपनी सारी ऊर्जा उसी चीज़ को बचाने में खर्च करने लगते हैं, वो कुछ और सोचते ही नहीं हैं। ये एक अलग तरह की समस्या पैदा हो जाती है। इसका हल ऐसा नहीं है। याद रहे, एक तरफ से दबाया तो दूसरी तरफ से निकलेगा ही। यह झरना बहना चाहिए। होश इस सारी ऊर्जा को समा लेता है। ऐसा समझो कि बेहोशी में झरने नीचे की तरफ जाएंगे, होश में ऊपर की तरफ बहने लगेंगे। काम भी नीचे ले जाता है, क्रोध भी नीचे ले जाता है, लोभ भी नीचे ले जाता है। तुम काम की सीढ़ी से नीचे गए, क्या फर्क पड़ता है कि लोभ की सीढ़ी से नीचे गए, क्या फर्क पड़ता है। तुम क्रोध की सीढ़ी से नीचे गए, क्या फर्क पड़ता है। सीढ़ियाँ अलग अलग हों, नीचे जाना हो तो जाना हो ही रहा है। ऊपर ले जाता है होश। जैसे जैसे तुम होश से भरते हो, तुम्हारी ऊर्जा उध्रगामी हो जाती है। तुम उध्रतरस होते हो और उस उध्रगमन में ही सारी ऊर्जा परमात्मा की तरफ जाती है, सत्य की तरफ, निर्वाण की तरफ यात्रा करती है। जब तक वो ऊर्जा पूरी तरह से इकट्ठा होकर उध्रगमन को प्राप्त नहीं होती, तब तक बात नहीं बनती। उस यात्रा के बाद ही तुम पाते हो, न क्रोध पकड़ेगा, न लोभ, न मोह, न काम। ये सब धीरे धीरे खुद ही पीछे छूटता चला जाता है। इसमें कोई ऐसी बल की आवश्यकता नहीं होती इसको दबाने में, वो सहज हो जाता है। अब तुम इतनी बड़ी यात्रा पर जा रहे हो, उन क्षुद्रतम पर कोई ध्यान अब तुम्हारा नहीं जाता। अब तुम्हारे जीवन में इतने हीरे हैं, इतने रस आ गए हैं, तो कंकड़ पत्थर की तरफ कौन जाएगा। अब ऐसे फूल हैं, कमल खिले हैं, घास पात को कौन इकट्ठा करे। पाप कर्म करते हुए वह मूढ़जन उसे नहीं बूझता। बूझना शब्द भी बड़ा सोचने जैसा है। बुझने का अर्थ सोचना नहीं, क्योंकि सोचना तो हमेशा जो बीत गई बात उसका है, सोच तो हमेशा पीछे होती है। बूझने का अर्थ है निरीक्षण, बूझने का अर्थ है अवलोकन। तुम जिस सोच विचार कहते हो वह तो ऐसा है, जब फूल खिला तो देखा ना, और मुरझा गया और गिर गया तो देखने आए। जब बसंत आया तो आंख खोली नहीं, जब पतझड़ आया तो बड़ी बुद्धिमानी दिखाई, आंख खोली। सोचने लगे वसंत क्या है। बूझने का अर्थ है जो उसका अवलोकन करे, जो है उसके प्रति साक्षी भाव अपनाए। इसलिए मैं कहता हूँ, मेरी बातों को सोचो मत, बूझो। बूझना सहज स्फूर्त अभी और यही घटता है, सोचना पीछे घटता है। सोचो मत, उस पर काम करो। तुम सभी सोचते हो, काम कर लेते हो, फिर सोचते हो ऐसा किया होता, ऐसा ना किया होता, काश ऐसा होता,
यह तुम क्या कर रहे हो? नाटक है, रिहर्सल है। तो बस इतना ही। जीवन के पहले रिहर्सल करते हैं, नाटक का जब दिन आता है चूक जाते हैं। रिहर्सल इतना मजबूत हो जाता है, उसकी तत्क्षण विवेक की जो दशा होती है वो खोती चली जाती है। दो ही तरह के लोग हैं, कुछ अग्रसोची, कुछ पश्चाताप करने वाले। दोनों के मध्य में वर्तमान का क्षण है। होना असली कला है, वहाँ होना धर्म है। पाप कर्म करते हुए वह मूढ़जन उसे नहीं बूझता है। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। और जब तुम अपने कर्म के प्रति ही जागरूक नहीं हो तो तुम कर्ता के प्रति कैसे जागरूक बनोगे? कर्ता तो बहुत गहरे में है, कर्म तो बहुत बाहर है। साफ है, कर्ता तो बहुत अंधेरे में छिपा है। अगर कर्म के प्रति जागे नहीं तो कर्ता के प्रति कैसे जागोगे? और अगर कर्ता के प्रति न जागे तो साक्षी के प्रति कैसे जागोगे? साक्षी तो बहुत दूर है, बहुत दूर तुमसे। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। उस साक्षी से तुम कितने दूर पड़ गए, हजारों हजारों मीलों का फासला। लौटो घर की तरफ, चलो अंतर यात्रा पर। यात्रा के सूत्र हैं, कर्म के प्रति जागो पहला सूत्र है। जब कर्म के प्रति होश सद जाए तो फिर जागो कर्ता के प्रति। होश के दिए को जरा भीतर मोड़ो। जब कर्ता के प्रति दिया साफ साफ रोशनी देने लगे तो अब उसके प्रति जागो। जो जागा हुआ साक्षी के प्रति अब जागरण के प्रति जागो, अब चैतन्य के प्रति जागो। वही तुम्हें परमात्मा तक ले चलेगा। ऐसा समझो, साधारण आदमी सोया हुआ है, साधक संसार के प्रति जागता है, कर्म के प्रति जागता है। अभी भी बाहर है लेकिन अब जागा हुआ बाहर है। साधारण आदमी सोया हुआ बाहर है, धर्म की यात्रा पर चल पड़ा है व्यक्ति बाहर है लेकिन जागा हुआ बाहर है। देखिए, साधारण व्यक्ति संसार में सोया हुआ है, साधक संसार में जागा हुआ है। सिद्ध भीतर की तरफ मुड़ जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है, अपने प्रति जागा हुआ है। अब बाहर नहीं, अब भीतर है, जागा हुआ। महासिद्धि जिसको बुद्ध ने महानिर्वाण कहा, वह जागने के प्रति भी जाग गया। अब न बाहर है न भीतर, बाहर भीतर का फासला भी आ गया। जागने की प्रक्रिया दोनों के पार है, अतिक्रमण करती है। वह शुद्ध चैतन्य के प्रति जाग गया। बाहर से भीतर आओ, भीतर से बाहर, और भीतर दोनों के पार चलना है। लेकिन हम जरा सी देर बाद जागते हैं। हम सत्य समझते हैं उनको जो नित्य नए खिलते मधुवन में रंग बिरंगे सूल फूल पर। अट्ठास का पतझर कहता है हमसे, वह देखो मरघट में किसकी उड़ रही धूल। अगर तुम कर्म के प्रति जागने लगे, चलते समय जागे हुए चलो, बोलते समय जागे हुए बोलो, सुनते समय जागे हुए सुनो, भोजन करते हुए जागे हुए भोजन करो, बिस्तर पर लेटते हुए जागे हुए लेटो, तो तुम जल्दी ही पाओगे सपने खोने लगे। क्योंकि अचानक अनेक बार नींद भी अचानक तुम जाग जाओगे कि अरे यह तो सपना है। और जैसे ही तुमने जाना यह सपना है, सपना गया। सपने के होने की सामर्थ्य तुम्हारी मूर्छा में है, सपने का अधिकार तुम्हारी मूर्छा में है, सपने का दावा तुम्हारी बेहोशी पर है, तुम्हारे होश पर सपने का कोई दावा नहीं। और इसलिए बुद्ध पुरुषों ने संसार को माया कहा, क्योंकि जो जागता है उसके लिए यह नहीं। उसका यह मतलब मत समझ लेना कि बुद्ध पुरुष दीवार पर से निकलता है, क्योंकि अब दीवार है ही नहीं तो निकलने की दिक्कत ही क्या। बुद्ध पुरुष पत्थर कंकड़ खाने लगता है, क्योंकि अब फर्क नहीं, सब सपना ही है। भोजन ही पत्थर हो सब बराबर है, यह मतलब नहीं है इस बात का। संसार माया का अर्थ है जिस संसार को तुमने अपनी सोई हुई आंखों से देखा। तुमने जो संसार अपनी तरफ चारों ओर रचा, झूठा कल्पना का। स्त्री है, वहाँ तुमने पत्नी देखी, पत्नी संसार है, स्त्री संसार नहीं है। स्त्री तो वास्तविक है, पत्नी पति मेरा तेरा मित्र शत्रु ये संसार है। बाहर तो लोग खाली पर्दे की तरह हैं। फिल्म तुम अपनी चलाते हो, वहाँ एक स्त्री है, तुम कहते हो मेरी पत्नी है। वहाँ एक पुरुष है, तुम कहते हो मेरे पति हैं। यह जो मेरा पति है यह तुम्हारा प्रक्षेपण है, यह फिल्म तुमने चलाई है। हालांकि वह भी राजी है इस फिल्म को अपने ऊपर चलने देने के लिए, क्योंकि वह भी फिल्म है, तुम्हारे ऊपर चला रहा है। पारस्परिक सौजन्यता है, हम तुम्हारे लिए पर्दा बनाते हैं, तुम हमारे लिए पर्दा बनाओ। खेल जारी है और ये जारी रखा हुआ है।
यह खेल वैसा है जैसे लोग ताश खेलते हैं। ताश के नियम होते हैं, नियम का पालन करना होता है दोनों खिलाड़ियों को। अगर एक भी खिलाड़ी कह दे कि हम चिड़ी के बादशाह को बादशाह नहीं मानते तो खेल खत्म हो जाता है। तुम सबने किया है इसलिए सूत्र समझना कठिन नहीं है। अब अनुताप छोड़ो, बहुत हो चुका। अब अनुताप छोड़ो, जागना शुरू करो। कठिन होगा, पुरानी आदत है, वर्षों की, जन्मों की आदत है। टूटेगी, धीरे धीरे सतत चेष्टा से टूटेगी। जैसे नदी की धार कठिन से कठिन, कठोर से कठोर चट्टान को भी तोड़ देती है, ऐसे ही आदत भी छूट जाती है एक दिन। आंधियां चाहे उठाओ, बिजलियां चाहे गिराओ, जल गया है दीप तो अंधियार ढलकर ही रहेगा। जैसे जैसे तुम जागे वैसे वैसे पाप छूटते जाएंगे। स्वयं ही हाथ उस तरफ जाएगा ही नहीं, जाएगा तो तुरंत हट जाएगा। उसमें कुछ ऐसा बल लगाने की आवश्यकता ना होगी। आगे मिलता हूँ दोस्तों किसी ही ऐसी वीडियो के साथ, सत्य खोज के साथ। ओम नमः शिवाय।